श्री सत्यनारायण व्रत पूजन विधि। व्रत करने वाले अमावस, पूर्णिमा, एकादशी, रवि की संक्रांति के दिन अथवा किसी निश्चित दिन सामर्थ्य अनुसार स्नान आदि से पवित्र होकर यह संकल्प करें कि आज मैं सत्य का ही पालन करूंगा। पूजन स्थान को पवित्र करके सायंकाल या सुविधा अनुसार श्री सत्यदेव भगवान को केले आदि के खंभ लगाकर चौकी पर विराजमान करें तथा उनके सम्मुख ध्यान करते हुए मन लगाकर कथा को पढ़ें तथा सुनें। आरती कीर्तन के पश्चात प्रसाद वितरण करके स्वयं ग्रहण करें। रात्रि जागरण एवं भगवान का कीर्तन एवं गुणगान करना चाहिए। संपूर्ण विधि के साथ इस आयोजन को करना हो तो किसी योग्य पंडित का सहयोग लेना होगा। तब श्री सत्यदेव का पूजन, संकल्प, अर्चन, नवग्रह व षोडश संकृताओं का पूजन, हवन आदि भी किया जा सकेगा। अपनी सामर्थ्य के अनुसार संख्या में भगवान श्री सत्यनारायण के इस चरित्र की कथा पुस्तक अपने बंधु बांधवों को भेंट में देना चाहिए। व्रत पूजन सामग्री। व्रत पूजन सामग्री में रोली, मोली, धूप, अगर, चंदन, बंधनवार, फूल माला, पंच पल्लव, प्रसाद के लिए केले आदि फल, मिष्ठान, गेहूं का भुना आटा, शक्कर, हवन सामग्री, घंटा, घड़ियाल, शंख आदि एवं कथा कीर्तन की चंदन बुक डिपो द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा द्रव्य आदि। कथा प्रारंभ। नैमिषारण्य तीर्थ में, जिसे अवनीनसार मिश्रिक तीर्थ कहा जाता है, वहाँ एक बार शौनक आदि 88,000 ऋषि प्रजा के कल्याण के हेतु विचारार्थ एकत्र हुए। विचार विनिमय हो रहा था कि पुराण वेदता ज्ञानवान व्यास जी के शिष्य सूत जी वहाँ पधारे। सूत जी को देखकर समस्त ऋषिगण सत्कार में खड़े हो गए और शौनक आदि ऋषियों ने मांगलिक शिष्टाचार के पश्चात उन्हें यथा योग्य आसन प्रदान किया। इसके पश्चात शौनक आदि मुनियों ने सूत जी को हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए पूछा, हे महर्षि सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य को हरि भक्ति एवं जीवन में सुख किस व्रत से प्राप्त हो सकेगा? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य वेद विद्या से रहित, सत्कर्मों से दूर तथा पाप कर्मों में संलग्न रहकर अनेक प्रकार के कर्म फलों के अधीन दुखों को भोग रहे हैं। उनका उद्धार किस सरल उपाय से हो सकेगा? आप जानते हैं कि कलयुग में मनुष्य का प्राण केवल अन्न व धन है। वे इसी कारण अनेक दुखों से दुखी रहते हैं, जिससे मनुष्यों की प्रवृत्ति पापमयी होती जा रही है। मिथ्या आचार, अपव्यवहार से प्राणी दुखी हो जाता है। इस कारण जन कल्याण के लिए कृपया करके कोई उपाय बताएं, जिससे थोड़े धन में दीन और अल्प बुद्धि वाले मनुष्य भी अपना जीवन सुधार सकें। शास्त्र कहते हैं कि जिस उपदेश से मनुष्य पाप पुण्य करता है, उसके पुण्य और पाप का भागी उपदेशक भी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, ये 4 तरह के मनुष्य भगवान के रूप हैं। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं रहते। आप तो पृथ्वी पर ज्ञान का विस्तार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। अतः मनवांछित फल को एवं सुख प्राप्त करने वाला कोई उपाय हो वो अवश्य बतलाएं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप धन्य हैं जो सदैव संसार के प्राणियों के हित चाहते हैं। मैं आज आप लोगों को श्रेष्ठ व्रत के विषय में बताऊंगा, जो कभी लोक हितार्थ नारद जी ने लक्ष्मीपति से पूछा था। आप सावधान होकर सुनिए। पहला अध्याय, व्रत की विधि का श्री विष्णु भगवान जी द्वारा वर्णन। सूत जी ने कहा, एक बार योगी नारद लोकहित की आकांक्षा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आ गए। यहाँ उन्होंने सब लोगों को अनेक प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त और अपने कर्मों के कारण नाना प्रकार से दुखी देखा तो सोचने लगे कि किस उपाय से इन दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचते हुए विष्णु लोक जा पहुँचे। वहाँ शुक्ल वर्ण, चतुर्भुज, शंख चक्र, गदा, पद्म और बनमाला विभूषित श्री नारायण जी की स्तुति करना आरंभ किया। हे वाणी और मन की शक्ति से अगम्य शक्तिशाली प्रभु, आपको नमस्कार है। आदि के भूत, हे कष्टों के कष्ट निवारण करने वाले, आपको नमस्कार है। तब इस स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, कहो तुम कैसे आए हो और तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है? हे महाभाग, तुम मुझको कहो। नारद जी बोले, मैंने देखा है कि मृत्यु लोक में सब लोग अनेक प्रकार के कलेशों से सहित विविध योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्मों में दुख पा रहे हैं। हे नाथ, उनके वे समस्त दुख किस प्रकार नाश को प्राप्त हो सकेंगे? यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं वह सुनना चाहता हूँ। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वत्स, मानवों के कल्याण के लिए तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अतः जिस कर्म के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह कहता हूँ, सुन।
सत्यनारायण का यह व्रत स्वर्गलोक और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तेरी प्रीति के कारण अब मैं तुझे बताता हूँ। इस व्रत को विधि पूर्वक करके सत्यनिष्ठा से रहते हुए मनुष्य शीघ्र ही संसार में सुख भोग कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रभु के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत की क्या विधि है और इससे किसने यह व्रत किया? विस्तार पूर्वक कहिए। यह व्रत कब करना चाहिए? श्री विष्णु बोले, हे नारद, यह सत्यनारायण का व्रत दुख और शोक आदि को विनाश करने और धन धान की वृद्धि करने वाला है। विजय, सौभाग्य और संतान देने वाला है। किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से मनुष्य धर्म से तत्पर होकर बंधु बांधवों को साथ लेकर सायंकाल के समय सत्यनारायण की पूजा करे। भक्ति पूर्वक केला, फल, घी, गेहूं, चून आदि पदार्थों का 1.25 किलो या सवाया कर ले। नवैध गेहूं का चून प्राप्त न होने पर चावल का चून, शक्कर या गुड़ के सवाए परिमाण में लेकर सत्यदेव का निवेदन कर स्वजनों सहित कथा पढ़े, सुने और दीन ब्राह्मण एवं स्वजनों का भोजन कराकर स्वयं करे। रात्रि को जागरण, कीर्तन व हरि गुणगान में बिताए। इस प्रकार व्रत करने से तथा श्री सत्यदेव का निष्ठापूर्वक ध्यान करने से प्राणी निसंदेह मनवांछित फल प्राप्त करता है। कलयुग में यही एक सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण कथा प्रथम अध्याय समाप्तम। सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय, लकड़हारे द्वारा सत्यनारायण के व्रत को करना। सूत जी बोले, श्री भगवान ने नारद जी के पूछने पर कि पहले यह व्रत किसने किया था, क्या फल पाया, वह इतिहास जो उन्होंने बताया मैं आपको बताता हूँ। रमणीक काशीपुरी में कोई एक निर्धन विप्र रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल वह नित्य प्रति पृथ्वी पर यहाँ वहाँ घूमता था। तब विष्णु भगवान से दुखी विप्र को देखकर एक वृद्ध रूप का धारण करके आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, किस लिए तुम दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? उस विप्र ने कहा, मैं अति गरीब हूँ और उदार पूर्ति की भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय जानते हैं तो कहिए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, श्री सत्यनारायण भगवान वांछित अर्थों का फल देने वाले हैं। हे ब्राह्मण, उनके पूजन और उत्तम व्रत को तू कर, जिसे करके मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। इस व्रत का विधान भी बतलाकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब उस ब्राह्मण ने संकल्प किया कि मैं इस सत्य व्रत को भली प्रकार पालन करूंगा। यही विचार करते करते वह रात को सो गया। प्रातः उठकर उसने व्रत का पुनः संकल्प लिया। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत द्रव्य मिला तो उसने प्रसन्नतापूर्वक व्रत व पूजन बंधु बांधवों सहित किया। इस व्रत के प्रभाव से क्लेश मुक्त और संपत्तियों से युक्त हो गया। फिर वह प्रतिमाह श्री सत्यनारायण जी का व्रत कर अंत में मोक्ष को पा गया। हे ऋषिगणों, भगवान द्वारा नारद जी को बताए हुए सत्यनारायण व्रत को जो भी संसारी व्यक्ति करेगा उसके समस्त दुष्ट नाश को प्राप्त होंगे। तब ऋषि बोले, हे मुनि, उस ब्राह्मण से सुनकर पृथ्वी पर इस व्रत को किसने किया था, यह जानने की इच्छा है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक बार वह द्विज श्रेष्ठ बंधु बंधवा सहित सत्यदेव का व्रत पूजन कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा प्यास के कारण व्याकुल ब्राह्मण के घर लकड़ियों को रखकर बाहर घर के अंदर घुस आया। वह यहाँ धार्मिक कृत्य को देखकर वह पूछने लगा कि यह आप क्या करते हो, इससे क्या फल प्राप्त होता है? हे स्वामी, आप मुझे भी बताएं। ब्राह्मण बोला, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इच्छित फल प्राप्त कराता है। इसके प्रताप से मेरे यहाँ सब धन धान हुआ है। व्रत के विषय में समस्त जानकारी का तथा प्रसाद पा और पानी पीकर वह लकड़हारा अपने नगर को गया। उसने मन में विचारा कि लकड़ियों के बेचने से जो धन मिलेगा मैं उस व्रत को करूंगा। ऐसा विचार करता हुआ वह धनवानों की बस्ती में जा पहुंचा और वहां दिनों से दूने दामों पर वह लकड़ी बिकी। तब वह प्रसन्न होकर प्रसन्नचित्त मन से पके हुए केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा आदि सवाई मात्रा में एकत्र किया और घर आकर बंधु बांधवों सहित यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह धनवान पुत्रवान हुआ और संसार के सुख को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण कथा का द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय, साधु वैश्य द्वारा व्रत करने का संकल्प लेना। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब आगे की कथा सुनो। एक समय उल्कामुख नामक बुद्धिमान और प्रजापालक राजा था। वह नित्य मंदिर में जाता तथा द्विज जातियों को दान आदि से संतुष्ट करता था। वह अपनी रानी के साथ भद्रशीला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत कर रहा था। उसी समय वहां साधु नामक एक व्यापारी की नाव किनारे पे आके लगी। वह वैश्य राजा को वहां देखकर श्रद्धापूर्वक उसके समीप पहुंचा। राजा को देखकर वह विनय स्वर में पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति पूर्वक ये क्या अनुष्ठान करते हो? राजा बोला, हे साहूकार, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यदेव का व्रत कर रहा हूँ। साधु बोला, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है, अतः मुझे भी इस व्रत की विधि बतलाइए। राजा से व्रत के बारे में जानकारी पाने के बाद साधु ने घर आकर उस व्रत के बारे में अपनी स्त्री को बताया और संकल्प किया कि संतान प्राप्त होने पर वह यह व्रत करेगा। सत्यदेव की कृपा से उसकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई और 10वें माह में एक कन्या को उसने जन्म दिया।
जिसका नाम उन्होंने कलावती रखा। लीलावती ने मधुर वचन कहकर अपने पति को व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा, हे प्रिय, अभी तो समय नहीं है, मैं इसके विवाह के उपरांत यह व्रत अवश्य करूंगा। इस प्रकार वह अपने व्यापार कार्य में लग गया। कलावती को ब्याह योग देखकर वैश्य ने अपने दूतों से कहा, कन्या के योग्य वर ढूंढो। आज्ञा पाकर दूत एक कंचन नगर में गया और वहां के व्यापारी के सुंदर लड़के को साधु के पास लेकर आया। योग वर पाकर उस वैश्य ने कन्या का विवाह कर दिया। वह सतदेव के व्रत करने की बात अभाग्यवश फिर भूल गया। इससे सतदेव भगवान रुष्ट हो गए। कुछ समय पीछे साधु अपने जमात सहित व्यापार को चल दिया। समुद्र के किनारे रत्नसार नामक द्वीप में व्यापार करके जब चंद्रकेतु राजा नगर में पहुंचे तो प्रतिज्ञा से भ्रष्ट वैश्य से भगवान कुपित हो गए। एक दिन चोर राजा के धन को चुराकर सिपाहियों के भय से वह सब धन उसी स्थान पर पटक कर छिप गए जहाँ की जमाता सहित वैश्य ठहरा हुआ था। चोरों के पीछे आते हुए सिपाहियों ने धन को वहां देखकर उन दोनों को पकड़कर राजा के सम्मुख उपस्थित कर दिया और कहा, स्वामी, हम आपके धन को चुराने वाले 2 चोर पकड़कर लाए हैं, इनके लिए अपनी आज्ञा दीजिए। राजा ने उन्हें जेल में डाल देने को कहा। सतदेव की माया से उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनका सारा धन छीनकर उन्हें जेल में भेज दिया गया। सतदेव के शाप के कारण उनके पीछे उनके घर का सारा धन चोरों ने चुरा लिया तथा उन दोनों की स्त्रियां घोर कष्ट पाने लगीं। एक दिन कलावती भूख से व्याकुल अन्न की चिंता में घर से निकली और एक मंदिर में पहुंची। वहां सतदेव को व्रत को होता देखकर बैठ गई और रात को देर से कथा सुनकर और प्रसाद लेकर घर वापस आई। माँ ने देर से आने के लिए उसे डांटा तो कलावती बोली, हे माँ, मैंने मंदिर में ब्राह्मणों को मनवांछित फल देने वाले व्रत को करते हुए देखा है। पुत्री के वचन को सुनकर उसकी माँ प्रसन्न हुई और सतदेव के व्रत को याद कर उसने संपन्न किया। व्रत के करने से भगवान प्रसन्न हो गए। चंद्रकेतु से स्वप्न में जाकर बोले, हे राजन, सुबह होते ही तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ देना और उनके धन को वापस कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। प्रातःकाल होते ही राजा ने सभासदों को रात में देखे स्वप्न के बारे में कहा और आज्ञा दी कि जेल में पड़े दोनों वैश्य बंदियों को छोड़ दिया जाए। आज्ञा अनुसार उन्हें जेल से राजा के सामने उपस्थित किया गया। पहली बात को याद करके वे दोनों व्याकुल थे, कुछ नहीं बोले। राजा ने उनके बाल बनवाकर स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र पहनने को दिलाए, फिर उनको दुगना धन वापस करते हुए कहा, तुमने देवगति से यह महादुख प्राप्त किया है, अब निर्भय हो जाओ। राजा को प्रणाम कर वे दोनों आनंद से अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ अध्याय, साधु वैश्य का मिथ्या बोलने से सारा धन का लता पता होना। सूत जी बोले, हे मुनियों, राजा के यहाँ से चलकर उन साहूकारों ने मांगलिक कर्मों को करके अपने नावों से घर जाने को यात्रा शुरू की। साहूकार के कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने दंडी का रूप धरकर यह जानना चाहा कि वैश्य ने अब भी सत्य को अपनाया है या नहीं। उन्होंने साहूकार से पूछा, हे साहूकार, तुम्हारी नावों में क्या है? साधु ने अनादर पूर्वक हंसते हुए कहा, हे दंडी, तुम यह क्यों पूछते हो? क्या धन लेने का विचार है? मेरी नौकाओं में तो लता पत्रादि हैं। ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी रूपधारी भगवान बोले, तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी स्वामी आगे चल दिए। इधर जब साधु वैश्य ने अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी नावों के पास आकर देखा कि पानी में नीचे को बैठी हुई उसकी नावें अब ऊपर को उठी हुई हैं, तो आश्चर्य करता हुआ नाव के पास आकर देखता है कि उसमें धन के स्थान पर लता पत्ते भरे हुए हैं। यह देखकर साहूकार मूर्छित होकर गिर पड़ता है। जमाता ने कहा कि शोक क्यों करते हो? उसी दंडी स्वामी के शाप का फल है, चलो उसी के पास चलते हैं, वह सब कुछ करने में समर्थ है। तब वे दोनों दंडी स्वामी के पास पहुंचकर भक्तिपूर्वक कहने लगे कि आप हमारे अपराध को क्षमा करें। दंडी स्वामी प्रभु बोले, तू बार बार मेरी पूजा से विमुख और भ्रष्ट प्रतिज्ञा होता है और मेरी आज्ञा से दुख पाता है। यह सुनकर साहूकार प्रभु की स्तुति करता हुआ बोला, हे स्वामी, आपकी माया से जब ब्रह्मा आदि देवता भी मोहे हुए आपको नहीं जान सके, तो मैं मूर्ख आपको क्या जानूं? मेरे अपराध को क्षमा करें, मैं आपकी पूजा करूंगा, मेरा धन वैसा ही कर दें, मैं आपकी शरण में हूँ। भक्ति भरे ऐसे वचनों को सुनकर भगवान उसको मनचाहा वर प्रदान कर अंतर ध्यान हो गए। फिर से धन से परिपूर्ण नावों को देख वासियों ने अपने साथियों सहित विधि पूर्वक सत्यदेव व्रत का पूजन किया और फिर अपनी नावों सहित अपने देश की यात्रा पर चल दिए। रत्नपुरी नगरी के पास पहुंचकर साहूकार ने अपने जमाता से प्रसन्न होकर बोला, वह देखो हमारी रत्नपुरी। इसके बाद उसने नाव को किनारे लगाकर अपने दूतों को घर भेजा। वह दूत नगर में जाकर साहूकार की स्त्री लीलावती को संदेश देता हुआ बोला, साधु वैश्य अपने जमाता और धन धान सहित नदी के तट पर आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर लीलावती प्रसन्न हुई और सत्यदेव भगवान की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली कि मैं स्वामी के दर्शनार्थ जाती हूँ, तुम भी पूजा समाप्त करके आ जाना।
किंतु कलावती पूजा समाप्ति करके अति उतावली हो भगवान के प्रसाद को छोड़कर अपने पति के पास चल दी। इस कृत्य से सतदेव भ्रष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति की नाव को धन सहित जल में डुबो दिया। कलावती अपने पति को भाना पाकर विलाप करने लगी। महाशोक में डूबी अपनी कन्या को देखकर आश्चर्यचकित साहूकार भी अन्य लोगों से सहित व्याकुल हुआ। लीलावती विलाप करती हुई बोली, ना जाने किस अपराध से मेरे जमाता यहाँ अलक्षित हुए हैं। सत्यदेव की महिमा को कौन जान सकता है। जब शोकाकुल कलावती अपने पति की खड़ाऊ लेकर सती होने को तैयार हुई तो साधु वैश्य ने विचार किया कि या तो सत्यदेव ने नाव को हर लिया है या ही माया के भ्रम में हम पड़े रहे हैं। यह सबके सामने संकल्प करता है कि अपनी समर्थ अनुसार मैं सत्यदेव के व्रत को करूंगा। ऐसा मनोरथ कर वह बार बार भगवान को प्रणाम कर वहां पृथ्वी पर लौटने लगा। दीनों के हितकारी भक्त वत्सल भगवान ने प्रसन्न होकर साहूकार को आकाशवाणी द्वारा कहा कि तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर चली आई है, इसी से उसका पति उसको नहीं दिख रहा है। वह घर जाकर प्रसाद खाकर जब आएगी तो उसे अवश्य ही पति मिलेगा, इसमें संदेह नहीं। कलावती इन वचनों को सुनकर तुरंत घर गई और प्रसाद खाकर घर लौट आई तो उसे अपना पति दिखाई दिया। वह अपने पिता से बोली, चलिए अब घर चलने में विलम्ब क्यों करते हो। तो साहूकार ने प्रसन्न हो सत्यदेव से का विधि पूर्वक संकल्प लिया और अपने जमाता एवं धनधान सहित घर को आ गया। तदंतर वह प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को भी सत्यदेव का व्रत का पूजन करने लगा। इस प्रकार वह संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को गया। इति श्री सत्यनारायण कथा चतुर्थ अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय राजा तुंगध्वज द्वारा प्रसाद का निरादर कर दुख पाना। सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर और प्रजापालक, एक तुंगध्वज नामक राजा था। एक बार वह वन में शिकार करता हुआ विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम करने पहुंचा। वहां कुछ ग्वाले भक्ति भाव से सत्यदेव का व्रत कर रहे थे। राजा देखकर भी उनके समीप नहीं गया और न उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने ग्वालों द्वारा दिए गए प्रसाद को भी नहीं लिया और उनसे घृणा की। सत्यदेव भगवान ने उसके इसके दुष्कर्म का फल तुरंत दिया। जब वह अपने घर लौटा तो उसने वहां अपने 100 पुत्रों को मरा हुआ देखा तथा अपना समस्त धन वैभव नष्ट पाया। राजा ने निश्चय किया कि सत्यदेव ने भी मेरा यह सर्वनाश किया है। ऐसा विचार कर वह वन में उसी स्थान पर आया जहाँ ग्वाले व्रत कर रहे थे। उसने ग्वालों के साथ भक्तिपूर्वक व्रत किया तथा सप्रेम प्रसाद लिया। सत्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर उसके पुत्रों को जीवित कर समस्त धन धान्य भी दिया। वह संसार में समस्त सुखों को पाकर अंत में स्वर्गलोक को गया। जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ व्रत को करते हैं तथा इस व्रत कथा को पढ़ते सुनते हैं वह इसके प्रभाव से ऐश्वर्यवान हो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये कथा कलयुग में तुरंत फल देने वाली है। समय अनुसार भगवान को कोई सत्य, कोई ईश, कोई काल और कोई कलयुग में सत्यव्रत स्वरूप भगवान कहेंगे। हे ऋषिवरों, जो सत्यदेव प्रभु की कथा को नित्य पढ़ता सुनता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। अब जिन्होंने इस व्रत को किया उनके आगे के जन्मों का हाल बताता हूँ। बुद्धिमान शतानंद सुदामा बना। इसने भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य पाकर मोक्ष को प्राप्त किया। वह लकड़हारा निषाद बना जिसने रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष को पाया। उल्का मुख राजा दशरथ बना और श्री रामचंद्र को पुत्र रूप में पाया। वह साधु वैश्य मोरध्वज बना जिसने अपना अर्धांग आरे से चिरवा कर मोक्ष पाया। वह राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुआ जिन्होंने श्रीमद् भागवत का उपदेश करके वैकुंठ को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री सत्यनारायण पंचम अध्याय समाप्तम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण भगवान जी की आरती के लिए सभी भक्तजन तैयार हो जाएं। आरती श्री सत्यनारायण जी की। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे। प्रभु अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण दुज को दर्श दियो। प्रभु दुज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल जिस पर कृपा करई। प्रभु जिस पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा तिसकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो
श्रद्धा तज दीनी प्रभु श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो प्रभु छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी जन को काज सरयो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी प्रभु वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा प्रभु कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे प्रभु जो कोई जन गावे। भगत दास सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे प्रभु जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी प्रभु शरण गाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी प्रभु तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बांध दुख हरता तुम रक्षक मेरे प्रभु तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा प्रभु कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। पंचामृत में ना ये नहला के भगवान जी नहला ले उसमें जल से, ठीक है। और फिर पंचामृत में नहला के इसमें शहद डाल दिए अंदर से निकल। रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से आओ मेरे प्रभु जी। रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। जो तुमरे इस भोग को पावे जो तुमरे इस भोग को पावे कोई अमर हो जाए मेरे प्रभु जी। रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। रुच रुच भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल जगतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा वाली का बोल साचे दरबार की जय।